नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। रीवा शहर में नशीले सिरप का उपयोग करने वालों ने आतंक मचा रखा है। शहर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर कोरेक्स की शीशी ना पड़ी हो। शहर के अंदर नशीली सिरप पीने वाले लोगों ने कुछ ऐसे स्थान चिन्हित कर रखे हैं। वहीं चौराहे और शहर की कुछ ऐसी बिल्डिंग है जहां पर नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। रीवा में नशीली सिरप और नशीली गोलियों का सेवन करने वाले आम जनता और साथ ही साथ पुलिस के लिए भी चुनौती बने हुए हैं। ये मेडिकल नशा करने के बाद शहर में कई बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस के द्वारा लगातार नशीली कप सिरप और नशीली गोलियों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के द्वारा बताया गया कि शहर भर में 40 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर कोरेक्स पीने वालों का जमावड़ा लगा रहता है। लगातार पुलिस की टीम के द्वारा चिन्हित स्थानों पर दबिश भी दी जाएगी और नशीली सिरप पीने वालों के ऊपर उचित कार्यवाही भी की जाएगी। साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के द्वारा बताया गया कि जनवरी से जून तक में कई बड़ी कार्रवाई की गई है, जिनमें से तकरीबन 35 मामले दर्ज किए गए हैं और 52 अपराधियों को जेल भी भेजा गया है। अभी तक में तकरीबन 10,000 कोडिंग युक्त नशीली कप सिरप की शीशी जब्त की गई है और तकरीबन 1 लाख से ऊपर नशीली टैबलेट जब्त की गई हैं। साथ ही साथ इस नशे के कारोबार में लिप्त बड़े स्तर पर नशे के तस्करों के ऊपर लगाम लगाने के लिए रीवा पुलिस प्रयास कर रही है। रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने रीवा की जनता और मेडिकल नशे में लिप्त युवाओं के परिजनों से भी अपील की है कि अगर किसी भी तरह जानकारी किसी भी परिजन को है कि हमारे घर का कोई सदस्य इस तरह के नशे में लिप्त है तो नशा मुक्ति केंद्र और मेरे पास भी आ सकते हैं और समझाइश मेरे द्वारा भी दी जाएगी और परिजन खुद भी समझाइश दें कि जिससे युवा पीढ़ी इस मेडिकल नशे के चंगुल से बच सके। लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा तो संपूर्ण युवा नशे की गिरफ्त में आ जाएगा। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। शहर में कोरेक्स नशा जो मेडिकल नशा लगातार शहर में युवाओं को कुछ पेट में ले रहा, कुछ ऐसे जगह पीने वाले लोगों ने जगह भी चिन्हित करके रखी है। क्या मानते हैं किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है? निश्चित रूप से एक जो मेडिकल नशा है एक बड़ा चैलेंज है, न सिर्फ पुलिस के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए। और जहाँ तक हमारे है कुछ ऐसी जगहें हैं जो हमको विभिन्न माध्यमों से पता चलती, कभी पत्रकारों की, मीडिया और कभी जनता भी बताती, जहाँ पे कुछ जो नशे के प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो वहाँ इकट्ठा होकर वहीं पे नशा करते हैं। और ऐसी जगहों को जो हमको जानकारी आ रही, करीब हमने 40 जगहों को ऐसे चिन्हित किया है हमने, और जहाँ पे हम टीम बना के वहाँ पे पुलिस को भेजते हैं और ऐसे कोई पाए जाते हैं तो या तो उनके खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई होती है या फिर उनको वहाँ से भगाया जाता है। और इस तरह के और कोई असामयिक तत्व मिलता है या जो बेचता है या फुट का विक्रेता है तो उसके खिलाफ इसमें लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। और अगर हम बताएं इसमें कि जनवरी से जून तक अभी हमने करीब 35 केसेज हमने जो मेडिकल नशे हैं उसके खिलाफ इसमें बनाया है, जिसमें 52 अपराधियों को हमने जेल भेजा है। और करीब हमने 10,000 कोरेक्स की 10,000 कोरेक्स की बॉटल्स उसमें जब्त की हैं, कोडीन बेस्ड कफ सिरप की, और करीब 1 लाख से ज़्यादा कैप्सूल हमने जो नशे की तरह यूज़ करते हैं कैप्सूल और टैबलेट्स, अल्प्राजोलम और नाइट्रोवेट इस तरह के, उनको भी जब्त किया है। तो लगातार हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं और कहीं ना कहीं हम जो सप्लाई है उसको हम काम कट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नशा है वो अवेलेबल ना हो जल्दी। और कहीं ना कहीं हमको वर्क करना होगा, हमको एज अ डिपार्टमेंट, एज अ समाज हमको इसमें भी काम करना है कि जो डिमांड है उस पर भी वर्क करना होगा और जागरूकता की आवश्यकता है इसमें। देखा जाए तो ये ज़्यादातर ये मेडिकल जो सिरप है ये कहाँ से रही है? माइंड अपराधियों को माइंड कैसे सेट होता है और कैसे वो लाते हैं? अभी तक जो हमने ट्रैक किए हैं सारे जो रूट्स हैं या जो भी आते हैं, तो एक बड़ा जो उसका चंक है या बड़ा उसका हिस्सा है वो जो हमारा स्टेट है यूपी से लगा हुआ है, तो वहाँ के ज़िलों से इस साइड में आता है। जो बड़ा हिस्सा अगर हम कह सकते हैं, एक छोटा हिस्सा जो होता है वो कहीं अन्य साइड से आता है और कई बार भोपाल या कोई ग्वालियर या आगरा या कहीं ऐसे अन्य ज़िलों से भी वो दूसरे रूट से भी आता है। जब कई बार यहाँ पे बड़ी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं तो उसके बाद फिर रूट थोड़ा चेंज करते हैं। तो लेकिन जो बड़ा हिस्सा है वो ज़्यादातर जो बॉर्डर हमारे एरियाज़ हैं उस साइड से आता है, जैसे प्रयागराज या मिर्ज़ापुर, वाराणसी और बांदा, चित्रकूट, ऐसे ज़िलों से ये खेप आती है। जो ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं मेडिकल नशा सिरप और टैबलेट का, तो परिवार वालों से क्या अपील करना चाहते हो और युवा वासियों की जो इससे दूर रहें? मैं जो ऐसा नशा करते हैं अगर परिवार वालों को ज्ञात हो गया है तो उनको समझाएं
अगर ज़रूरत पड़े तो उनको सामाजिक संगठन है बहुत सारे जो इसमें काम करते हैं, कई सारे वैसे हम संगठन है, डॉक्टर्स के पास ले जाएं और ज़रूरत पड़े तो हमारे पास लाएं, हम भी अपनी तरफ समझाई देंगे कि इस तरह का नशा होता है वो बहुत समस्या पैदा करता है, आपके हेल्थ को ख़राब कर देता है, आपके जीवन को ख़राब कर देता है और आपके भविष्य को अंधकार में बनाता है। तो ऐसे उनको समझाना, और जो लोग जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनको भी अपील करना चाहूँगा, जो परिजन हैं उनको भी अपील करना चाहूँगा कि ऐसे नशे से दूर रखें और अपने बच्चों और अपने परिजनों पे निगाह भी रखें कि कोई इस तरह के उसमें नशे के उसमें फंस तो नहीं रहा है।